नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बारे में। कल हमने बात की थी 7 कंट्रीज़ के बारे में, जो कि 8 देशों का एक समूह था, और ये बिम्स्टेक 7 देशों का एक समूह है। तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, और साथ ही हम सार्क और बिम्स्टेक को दोनों को कंपेयर भी करने की कोशिश करेंगे, और दोनों की कंट्रीज़ को मेनली कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो सार्क और बिम्स्टेक की कंट्रीज में काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिम्स्टेक यानी कि द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म है, जो कि साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के 7 देशों का एक समूह है। ठीक है जी। तो इसमें इन 7 देशों में कौन कौन से देश आते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। हाँ, लेकिन इनके बारे में और जानने का मौका में आगे आने वाली स्लाइड्स में मिलेगा, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो इनमें आते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ये 7 देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इनके समिट्स की। तो इनके समिट्स हर साल नहीं होते हैं। मेनली क्या होता है कि 4 साल के डिफरेंस में इनके समिट्स होते हैं। तो पहले इसका समिट हुआ था 2004 में बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। एक ये याद रखने वाली चीज़ है, और दूसरा ये भी आप याद रख सकते हैं कि दिल्ली में इनकी इंडिया में कब हुआ था। इंडिया में इसका सेकंड समिट हुआ था 2008 में, और अभी जो इसका रिसेंट जो समिट हुआ है ये हुआ है काठमांडू यानी कि नेपाल में। और जो इसका समिट होने वाला है 2022 में, इसका समिट होने वाला है कोलंबो यानी कि श्रीलंका में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी पड़ेंगी। चलिए, तो इसका परमानेंट सेक्रेटरीट की बात करते हैं हम। तो इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है ढाका में, ढाका यानी कि बांग्लादेश में। और इसके एम्बेसडर की अगर हम बात करते हैं, सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं, तो भी जो करंटली इसके वो हैं तेंजिन लेकफेल, जो कि भूटान के हैं। और जो पहले इससे जस्ट पहले थे वो थे मिस्टर शाहिदुल इस्लाम थे, जो कि बांग्लादेश से थे। और इनके फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट इनके जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो वो थे सुमित नाकादाला फ्रॉम श्रीलंका। तो इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ करंट वाला याद रख सकते हैं। अगर रखना है तो उससे इतना एग्जाम में नहीं पूछते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इन जो ग्रुपिंग जो होती है, इनसे क्वेश्चन तभी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जब ये करंट अफेयर्स में रहते हैं। अभी इस बिम्स्टेक इतना करंट अफेयर्स में है नहीं, तो फिर भी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। बहुत सारी ग्रुपिंग के बारे में आपको भी आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा मैं, जो भी करंट अफेयर्स में है। तो इनसे आप क्या चीज़ें याद रख सकते हैं बताऊँगा आपको लास्ट में। तो ऑब्जेक्टिव ये भी चीज़ें याद रखने वाली नहीं है, बस ये कि वनडे एग्जाम में तो ये नहीं पूछेंगे, लेकिन ये की चीज़ बस जस्ट बताने के लिए कि ऑब्जेक्टिव क्यों बेसिकली बिम्स्टेक को फॉर्म किया गया है। ये कि ऑब्जेक्टिव आपको यूपीएससी से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 4-5 ऑप्शन में से बता दिया कि इसमें से कौन सा बिम्स्टेक का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कौन सा है, लाइक दैट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पढ़ सकते हैं वैसे इनको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, और पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म एंड ये हो गया, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चर कॉपरेशन, क्लाइमेट चेंज। तो ये 14 जो इनके सेक्टर्स हैं, इन पे इनको काम करना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनके, यहाँ पे भी नेक्स्ट में मेंबरशिप कंट्रीज़ है। चलिए आगे। चेयरमैनशिप आपको बता चुका हूँ मैं, यहाँ पे श्रीलंका इसकी चेयरमैनशिप 2018 से अभी तक इसके पास में है। सेक्रेटरी जनरल बता चुका हूँ आपको, तेंजिन लेकफेल हैं, जो कि भूटान से हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने वाली वो है इसकी स्टैब्लिश ईयर, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जैसे कि बिम्स्टेक का स्टैब्लिश ईयर कब इसको फॉर्म किया गया था, सार्क को कब फॉर्म किया गया था। तो ये चीज़ बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो कि 1997 में किया गया था। हालांकि अब डेट आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी रखो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जो ईयर है 1997 वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि सार्क जो था, सार्क का क्या था, सार्क का था 1985, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो। ठीक है जी। चलिए बिम्स्टेक कंट्रीज़ दोबारा से एक बार बता देता हूँ आपको। हाँ, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। अब आप सोचेंगे कि बार बार ये कंट्रीज़ को लेके आ रहे हैं स्लाइड्स में इसलिए लाया जा रहा है इनको, ताकि आप लोग बार बार देखेंगे तो बार बार आपको चीज़ याद हो जाएंगी जल्दी से। चलिए अब देखेंगे हम इसको मैप में जल्दी से। तो मैप में आप देख पा रहे होंगे जो कंट्रीज़ हैं, जो मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि मैपिंग जब आप मैप जब देखते हो आप, तो आपको चीज़ ज़्यादा जल्दी याद होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं सार्क कंट्रीज़ को, तो सार्क अगर आपको याद होगी सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, कौन कौन सी नहीं है। देखो नेक्स्ट हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, ये हैं सार्क कंट्रीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिम्स्टेक की कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं, बिम्स्टेक की कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे नहीं हैं। तो बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज़ हैं, बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज़। तो देखो, तो बिम्स्टेक में पहली बात तो कौन कौन सी कंट्रीज़ बिम्स्टेक में नहीं है देखते हैं। अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, मालदीव्स नहीं है।
3 कंट्रीज़ बिम्स्टेक में नहीं है। बिम्स्टेक में है कौन कौन सी कंट्रीज़, वो देख लेते हैं हम। बिम्स्टेक में इंडिया है, बिल्कुल है, नेपाल है, बिल्कुल है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका, यानी कि 5 कंट्रीज़ तो बिम्स्टेक में सार्क से ही हैं। तो जो 2 कंट्रीज़ और है, 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं, देखो ये 3 तो नहीं है, और तो 2 और कौन सी हैं, 2 हैं, एक म्यांमार है यहाँ पे और एक यहाँ पे है थाईलैंड। तो यानी कि म्यांमार और थाईलैंड 2 और कंट्रीज़ बिम्स्टेक में आ जाती हैं अलग से, जो कि म्यांमार और थाईलैंड जो कि सार्क में भी नहीं है। तो वो नई कंट्रीज़ हैं जो कि बिम्स्टेक में हैं। तो आपको इस तरह से कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। म्यांमार को लेके अक्सर क्या होता है कि बच्चे एम से जो भी हमारी ट्रिक होती है, जिससे भी कोई भी चीज़ होती है, तो म्यांमार को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं और मालदीव को लेके अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि म्यांमार सार्क का पार्ट है या नहीं है। तो म्यांमार सार्क का पार्ट नहीं है, ये है बिम्स्टेक का पार्ट, ठीक है जी। चलिए, ये एक ट्रिक है बिम्स एनबीटी। ये बिम्स एनबीटी ट्रिक कैसे बनाई गई आपको बता देता हूँ मैं। तो ये आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे BIMS NBT। देखो इसको एक बार हम मैप में देखते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे BIMS, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये BIMS यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से NBT एक न्यूज़पेपर आपने सुना ही होगा, तो वहीं से हमने इस ट्रिक को लाए हैं। तो B फॉर भूटान, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका और बिम्स के बाद N से हो जाएगा नेपाल, B से हो जाएगा अगेन बांग्लादेश, T से हो जाएगा थाईलैंड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो अब देखो बे ऑफ बंगाल जो हमने इसकी फुल फॉर्म देखी थी, तो ये जितने भी कंट्रीज़ आप देख पा रहे होंगे, ये वाली कंट्रीज़ सारे के सारे बे ऑफ बंगाल के आसपास। अब आप सोचेंगे कि यार नेपाल और भूटान तो नहीं है भाई, एक्चुअली नेपाल और भूटान तो नहीं है, नेपाल और भूटान लैंड ऑफ कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो उनका समुद्री व्यापार होता है वो बे ऑफ बंगाल के जरिए ही होता है, इसलिए क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल का पार्ट समझ के चल सकते हो आप, ठीक है जी। तो वीडियो आपने देख ली है, सार्क और बिम्स्टेक को हम कंपेयर कर ही चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे सेफ। तो वीडियो देखते रहिए आप, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।